Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is General Knowledge GK. Subject GK है हमारा चैप्टर 21 कंट्रीज एंड कैपिटल्स. हमारा चैप्टर 21 है कंट्रीज एंड कैपिटल्स. हमें एक साइड कंट्रीज दी हुई हैं और दूसरी साइड हमें उसकी कैपिटल्स दी हुई हैं. हमें कंट्रीज को कैपिटल से मैच करना है. मैच दीज कंट्रीज टू देयर कैपिटल्स. इन कंट्रीज को उनके कैपिटल से मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज द यूएसए. द यूएसए की कैपिटल क्या है? द यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी. यूएसए की कैपिटल कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी. तो इस पे हम लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए हम इसको ई को 1 से मैच करेंगे. सेकेंड इज यूनाइटेड किंगडम. सेकेंड है यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन. क्या है? लंदन. तो हम लंदन पे करेंगे 2. थर्ड वन इज इजिप्ट. इजिप्ट की कैपिटल है कैरो. क्या है? कैरो. तो इस पे हम लिखेंगे 3. नेक्स्ट इज रशिया. रशिया की कैपिटल है मॉस्को. रशिया की कैपिटल है मॉस्को. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉस्को के आगे 4. फिफ्थ इज जापान. जापान की कैपिटल है टोक्यो. तो हम टोक्यो पे लिखेंगे 5. नेक्स्ट इज कनाडा. कनाडा की कैपिटल है ओटावा. क्या है? ओटावा. तो ओटावा पे करेंगे हम 6. नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा. क्या होती है? कैनबेरा. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा. नेक्स्ट इज फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. फ्रांस की कैपिटल है पेरिस. नेक्स्ट इज ब्राज़ील. ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया. क्या है? ब्रासीलिया. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9. नेक्स्ट लास्ट वन इज इटली. इटली की कैपिटल है रोम. इटली की कैपिटल है रोम. तो हम इस पे लिखेंगे 10 नंबर. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 22. सो चैप्टर 22 है हमारा नेचर्स बिगेस्ट. नेचर्स बिगेस्ट. नेचर में जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. टिक राइट द करेक्ट आंसर. हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चंस के. उनके हमें राइट आंसर पे राइट का टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लेक सुपीरियर, लेक बेकाल, कैस्पियन सी, लेक विक्टोरिया. तो इसका आंसर है कैस्पियन सी. तो इस पे हम करेंगे राइट का टिक. नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग कंट्री में कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी है? एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से संसार में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? चाइना, रशिया, कनाडा, ब्राज़ील. तो इसका आंसर है रशिया. तो हम रशिया में लगाएंगे राइट का टिक. थर्ड वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. संसार में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट या फिर गोबी डेजर्ट. तो इसका आंसर है सहारा डेजर्ट. फोर्थ वन इज विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. संसार में दूसरे नंबर पे आने वाला सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? K2, कंचनजुंगा, धौलागिरी या फिर नंगा प्रभात. तो इसका आंसर है K2. K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है. फिफ्थ वन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. संसार में सबसे लंबी नदी
कौन सी है? अमेज़न, यांगटीज़ी, नाइल या फिर मिसिसिपी? तो इसका आंसर है नाइल। नील नदी को क्या कहते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस कंट्री में है? चाइना, ब्राज़ील, कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका? तो इसका आंसर है कनाडा। इसका आंसर है कनाडा। अब हम करेंगे लेसन 23। हमारा लेसन 23 है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाले वाहन, है ना? पानी में चलने वाले जो वाहन होते हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बिफोर एरोप्लेन्स वर इन्वेंटेड, द ओनली वे टू ट्रेवल अक्रॉस रिवर, सीज एंड ओशन वॉज विया बोट्स और शिप्स। जब तक हमारे पास एरोप्लेन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, एरोप्लेन नहीं बने थे, उससे पहले जो एक जगह से दूसरी जगह हम जब जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो हम नदी, सागर या फिर महासागर के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसमें? बोट्स में या फिर शिप्स में। सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर गिवन हियर। तो कुछ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी के यातायात के जो ट्रांसपोर्ट है उनके यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। राइट देयर नेम्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको उनके नाम हेल्प बॉक्स के द्वारा फिल करने हैं। जो आपके हेल्प बॉक्स है वो नेक्स्ट पेज में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हिंट दिया गया है, हम हिंट के अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे। फर्स्ट वन इज अ नैरो रो बोट। क्या है? एक नैरो रो बोट है, यानी कि पतली रो बोट है, यूजुअली पॉइंटेड एट द टू एंड्स एंड ओपन ऑन टॉप। जो क्या होती है? जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं एंड में। आप इस बोट को देखिए, इसके पॉइंट में क्या है? 2 एंड है, जो कि क्या है? पॉइंटेड है, और ऊपर से ही क्या है? ओपन है। तो इस बोट को क्या कहा जाता है? इस बोट को क्या कहते हैं? उसे हमें यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे कैनोई। क्या फिल करेंगे? कैनोई। अ नैरो रो बोट यूजुअली पॉइंटेड एट 2 एंड्स एंड ओपन ऑन टॉप, उसको हम क्या कहते हैं? कैनोई। क्या कहते हैं? इस बोट का क्या नेम है? कैनोई। Second one is a vessel that can travel on land, water, mud, ice and other surface. एक ऐसा जलयान यानी कि पानी में चलने वाला वाहन जो कि लैंड में भी, भूमि में, वाटर में, कीचड़ में, आइस में या फिर अदर सरफेस में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका हमें यहाँ पर नेम लिखना है। तो इसको हम कहते हैं, कौन सा वेसल है? इसका नेम है होवरक्राफ्ट। क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट एक ऐसा वेसल है जो लैंड, वाटर, मड, आइस और अदर सरफेस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इसके थ्रू। थर्ड वन इज अ वेसल दैट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रैवल। वो वेसल, वो जलयान जो कि लंबे डिस्टेंस के लिए दूर दूर पानी में, सागरों में ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है, उस वेसल को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ओशन लाइनर। क्या कहते हैं? ओशन लाइनर। ओशन लाइनर ऐसा वेसल है जिसके थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस को ईजिली कवर कर पाते हैं। Fourth one is a vessel that can travel underwater and is mostly used by the Navy. एक ऐसा वेसल जिसको अंडर वाटर यूज़ किया जाता है, पानी के अंदर उसको यूज़ किया जाता है, और ये मोस्टली नेवी जो होते हैं उनके लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेवी में जो लोग होते हैं उनको ये यूज़ करते हैं। तो इसका नेम है बेटा, इसका नेम है आपका सबरीन। सबरीन एक ऐसा वेसल है जो कि पानी के अंदर उसका यूज़ किया जाता है, पानी के अंदर ट्रैवल करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन इज अ बोट और शिप दैट इज़ यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। एक ऐसी बोट या फिर शिप जो कि लोगों को, पैसेंजर्स को, सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, उसका यूज़ किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस में, थोड़ा सा जो
थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उसी को कवर करने के लिए, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं फेरी। क्या कहते हैं? फेरी। ये जो बोट है या फिर शिप है इसको हम क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, चैप्टर 21, 22 एंड 23। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।